नमस्कार और सूफी आंदोलन पर इस त्वरित रिवीजन सत्र में आपका स्वागत है। यह यूपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसने भारत के मध्यकालीन समाज, संस्कृति और इसकी अनूठी समधर्मी यानी सिंक्रेटिक परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया। सूफीवाद ने इस्लाम के भीतर एक रहस्यमय भक्तिपूर्ण मार्ग प्रदान किया जो कई लोगों को पसंद आया। आज की चर्चा में हम सूफीवाद के अर्थ, इसकी प्रमुख विशेषताओं का पता लगाएंगे और फिर भारत में जड़े जमाने वाले 7 प्रमुख सिलसिलों या संप्रदायों पर करीब से नजर डालेंगे और अंत में कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। तो सूफीवाद क्या है? इसके मूल में सूफीवाद इस्लामी रहस्यवाद है। यह ईश्वर के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव या तौहीद यानी ईश्वर की एकता की तलाश के लिए आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा को प्राथमिकता देता है। यह मार्ग प्रेम, भक्ति और आत्मा की शुद्धि पर जोर देता है, जो अक्सर कठोर विधिवाद यानी लीगलिज्म के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में होता है। इसमें खानकाह या आश्रम सामुदायिक जीवन का केंद्र और इस आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन करने के लिए पीर यानी गुरु और उनके मुरीद यानी शिष्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध प्रमुख थे। भारत में सबसे प्रभावशाली संप्रदाय चिश्ती सिलसिला था, जिसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की थी। चिश्ती अपने प्रेम, सहिष्णुता और सादगी के संदेश के लिए प्रिय थे। एक परिभाषित विशेषता उनका राज्य के संरक्षण और सांसारिक शक्ति को अस्वीकार करना था। उनका मानना था कि यह सच्ची भक्ति से ध्यान भटकाता है। उन्होंने समा को अपमान और स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें गैर मुसलमानों सहित आम जनता से गहराई से जुड़ने में मदद मिली। प्रमुख संतों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और दिल्ली के श्रद्धेय निजामुद्दीन औलिया शामिल हैं। अब सोहरावर्दी संप्रदाय को देखते हैं, जो पंजाब और सिंध में प्रमुख था और शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा शुरू किया गया था। चिश्तियों के ठीक विपरीत सोहरावर्दी संतों ने राज्य संरक्षण स्वीकार किया, सरकारी पद संभाले और उनका मानना था कि धन आध्यात्मिक जीवन में बाधा नहीं है। उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। एक अन्य प्रमुख संप्रदाय कादरी सिलसिला था, जिसकी स्थापना बगदाद में शेख अब्दुल कादिर गिलानी ने की थी। यह भारत के पंजाब और दक्कन क्षेत्रों में लोकप्रिय था। नक्शबंदी सिलसिला सबसे रूढ़िवादी था। भारत में शेख अहमद सरहिंदी द्वारा शुरू किया गया। इसने शरिया पर सख्ती से जोर दिया और सभी नवाचारों या बिद्दत को खारिज कर दिया। वे समा और मकबरों पर जाने की प्रथा के खिलाफ थे। शेख सरहिंदी, जो खुद को दूसरी सहस्त्राब्दी का सुधारक यानी रिन्यूअर ऑफ द सेकंड मिलेनियम कहते थे, ने अकबर की उदार नीतियों जैसे दीन ए इलाही का प्रसिद्ध रूप से विरोध किया। फिर हमारे पास फिरदौसी सिलसिला है, जो सोहरावर्दी की एक शाखा थी, लेकिन प्रभावशाली संत शेख शरफुद्दीन यहाए मनेरी के नेतृत्व में बिहार में प्रमुख हो गई। अंत में आइए 2 अद्वितीय क्षेत्रीय संप्रदायों को कवर करें। मदारी सिलसिला, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन बुखारी ने की थी, अपने घुमंतू तपस्वियों यानी वॉन्डरिंग एसेटिक्स के लिए जाना जाता था। इसके अनुयायी अक्सर भौतिकवाद को अस्वीकार करते थे और खानाबदोश जीवन जीते थे। ऋषि सिलसिला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कश्मीर के लिए स्वदेशी यानी इंडिजिनस था। शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नुंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा स्थापित यह संप्रदाय गहरा समन्वयवादी यानी सिंक्रेटिक था और स्थानीय शैव भक्ति परंपराओं से बहुत अधिक प्रभावित था, जो इस्लामी रहस्यवाद और स्थानीय कश्मीरी आध्यात्मिकता का एक सुंदर मिश्रण दिखाता है। भारतीय समाज पर सूफी आंदोलन का प्रभाव गहरा था। सूफी संतों ने सार्वभौमिक भाईचारे, समानता और दिव्य प्रेम के संदेश को बढ़ावा दिया, जिसने कठोर जाति व्यवस्था और धार्मिक रूढ़िवाद के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिकार के रूप में काम किया। पंजाबी और हिंदवी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति काव्य की रचना करके उन्होंने आध्यात्मिकता को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया और क्षेत्रीय साहित्य के विकास में अत्यधिक योगदान दिया। उनकी खानकाहें दान के केंद्र बन गई और उनके सुलह कुल या सभी के साथ शांति के संदेश ने भारत में एक अनूठी समन्वयवादी संस्कृति को बढ़ावा दिया। अब आइए कुछ त्वरित अभ्यास प्रश्नों के साथ अपनी समझ की जांच करें। आज के इस वीडियो में तो इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए विजन IAS।